बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, जो कि चैप्टर 8 है हमारी टेक्स्ट बुक का। हमने जब फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा तो हमने डिस्क्राइब किया था कि बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा एक मैथमेटिकल मॉडल है, एक एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल मॉडल है फॉर द कंप्यूटर्स। उसके अंदर हमने ये स्टडी किया कि हमारे पास एक अल्फ़ाबेट सेट होता है जिसके अंदर डिफरेंट इनपुट लेटर्स जो हैं, डिफरेंट लेटर्स जो हैं, दे कैन बी यूज्ड एज इनपुट टू दी फाइनाइट ऑटोमेटा। फिर हमने डिस्कस किया कि उसके अंदर ट्रांजिशंस होती हैं, एक स्टेट से जब हम दूसरी स्टेट में जा रहे होते हैं तो बेसिकली वो ट्रांजिशंस डिस्क्राइब कर रही थी एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी एक प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रही थी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, दूसरी स्टेट से थर्ड स्टेट में, डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट। और एक किसी भी एनी गिवन टाइम में हम किसी एक स्टेट में हो सकते थे। फॉर एग्जांपल हम Q1 स्टेट में हैं, फिर हम Q2 स्टेट में चले गए, तो वो हमारी करंट स्टेट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती थी हमारी कंटेंट्स ऑफ मेमोरी को, कि हम इस वक्त किस स्टेट के अंदर मौजूद है। लेकिन उस मशीन के अंदर जो फाइनाइट ऑटोमेटा थ्रू हमने बनाई थी, देयर वाज नो आउटपुट, हमने आउटपुट शो नहीं की थी। यानी उसके अंदर इनपुट भी थी, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस भी थी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन, उसके अंदर कंटेंट्स ऑफ मेमोरी थे इन फॉर्म ऑफ स्टेट, लेकिन उसके अंदर आउटपुट कहीं भी नहीं थी कि एक स्पेसिफिक इनपुट की बेस पे अगर हमने आउटपुट जनरेट करवानी हो तो वो क्या होगी। दैट वाज नॉट शोन इन फाइनाइट ऑटोमेटा। तो हमारे जो कंप्यूटर्स हैं या कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, दे नॉट ओनली प्रोसेस डाटा बट आल्सो प्रेजेंट द रिजल्ट्स ऑफ द प्रोसेसिंग। यानी सिर्फ इनपुट के ऊपर फोकस नहीं करते हमारे प्रोग्राम, इनपुट की बेस पे आउटपुट भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इसी मशीन को, फाइनाइट ऑटोमेटा को थोड़ा सा अगर हम एक्सपेंड करें तो दिस आउटपुट फीचर कैन आल्सो बी सपोर्टेड, और दैट वी कैन यूज बाय टू डिफरेंट मशीन्स, जिसको हम कहते हैं मोर मशीन्स एंड मीले मशीन्स। और ये बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा ही हैं, लेकिन उसके अंदर एक एडिशनल कैपेबिलिटी होती है ऑफ गिविंग दी आउटपुट, और वो मैंने बताया कि दो मशीन्स हैं, मोर मशीन्स एंड दी मीले मशीन। मोर मशीन वाज क्रिएटेड बाय E.F. मोर, ठीक है, और ये भी कलेक्शन ऑफ 5 एलिमेंट्स है। इसके अंदर फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स हो सकती हैं Q0 से लेके Qn तक, और Q0 जो है वो स्टार्ट स्टेट होगी। एक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट होगा जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, जिसके अंदर इनपुट अल्फ़ाबेट्स होंगे ABCD फॉर एग्जांपल। अब इसके अंदर एक आउटपुट सेट भी होगा जिसको हम कैपिटल गैमा से डिनोट करते हैं, और वो इट कुड बी XYZ या कोई नंबर्स हो सकते हैं 0 1 2 जैसे। ये आउटपुट सेट जो था ये हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा या DFA के अंदर नहीं था। तो जो हम मोर मशीन अभी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, उसके अंदर ये एक एडिशनल चीज़ है कि जिसके अंदर आउटपुट कैरेक्टर्स भी होंगे। एक ट्रांजिशन टेबल होगा इसके अंदर जो बेसिकली शो करेगा कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हमने जब एक कैरेक्टर रीड किया तो किस स्टेट में हमने मूव करके जाना है। एंड देन वी हैव एन आउटपुट टेबल कि जब एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट को मूव कर रहे हैं बाय रीडिंग सर्टन कैरेक्टर, तो उस सूरत में हमारे जो आउटपुट है वो क्या होगी। मोर मशीन बेसिकली प्रिंट करती है इन ऑटोमेटिक आउटपुट लेटर ऑफ स्टार्ट स्टेट फॉर एवरी इनपुट स्ट्रिंग। मोर मशीन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि हम एक स्टेट के अंदर जो सर्कल के थ्रू शो की जाती है, उसी के अंदर स्टेट के साथ हम स्लैश लगा के एक शो करते हैं इनपुट भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास Q0 स्टेट है, ठीक है, तो हम इस तरह स्लैश लगा के बता देंगे कि 0। इसका मतलब ये है कि जब हम Q0 स्टेट में होंगे तो हमारी आउटपुट जो है वो 0 होगी। अगर मैं Q1 में स्टेट में हूँ तो फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से 1 शो कर देता हूँ। नाउ दिस मीन्स कि मैं Q1 स्टेट में हूँ, जब भी Q1 स्टेट में होऊंगा तो मेरी आउटपुट क्या होगी, 1 होगी। और अगर मैं ट्रांजिशन ऐसे शो करूँ A की, फॉर एग्जांपल जब मैं Q0 स्टेट में हूँ, A रीड करके मैं Q1 स्टेट में जा रहा हूँ, तो मेरी जो आउटपुट है वो 1 होगी। अब चूंकि हम स्टार्ट 0 स्टेट से करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 0 जो है इसकी आउटपुट मौजूद है, तो 0 और जब A रीड किया तो हम स्टेट Q1 पे आए और उसकी जो आउटपुट थी वो 1 थी। कि इट प्रिंट्स एन अल्फाबेट ऑटोमेटिक आउटपुट लेटर
ऑफ द स्टार्ट स्टेट फॉर एवरी इनपुट स्ट्रिंग। तो ये इसकी बात होती है जो 0 प्रिंट हुआ यहाँ पे। does not define the language of accepted words as there are no final state। तो मोर मशीन के अंदर कोई फाइनल स्टेट नहीं होगी, अनलाइक फाइनाइट ऑटोमेटा जहाँ पे बेसिकली हम प्राइमरली उसको यूज़ कर रहे थे एज लैंग्वेज रिकग्नाइजर। तो मोर मशीन का बेसिक पर्पस जो है वो लैंग्वेज रिकग्निशन नहीं है, यानी किसी इनपुट को हम अगर मशीन के ऊपर रन करें तो क्या वो इनपुट किसी फाइनल स्टेट में एंड होती है या नहीं होती। तो फाइनाइट ऑटोमेटा के केस में हमने देखा था कि अगर हमारी इनपुट एंड होती है फाइनल स्टेट में, तो इसका मतलब है वो वर्ड उस लैंग्वेज का वैलिड वर्ड है एंड इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा। लेकिन मोर मशीन का प्राइम ऑब्जेक्टिव या मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट शोइंग द इज नॉट रिकग्नाइजिंग द लेटर्स, रादर इट्स मेन पर्पज इज टू प्रोड्यूस आउटपुट बेस्ड अपॉन सर्टन इनपुट की ये अगर इनपुट हो तो इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आएगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं। इस केस में हमारे पास 4 स्टेट्स हैं Q0, Q1, Q2 और Q3। अल्फ़ाबेट सेट हमारे पास A भी है और जो कैपिटल गैमा है आउटपुट सेट जो है वो है 0 और 1। तो Q0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब हम Q0 स्टेट में तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 जो है उसकी आउटपुट होगी। अब Q0 में जब हम A रीड करते हैं तो वी मूव टू Q1 स्टेट और उसकी जो आउटपुट है वो है 0। और अगर Q0 में हम B रीड करते हैं तो वी मूव टू Q3 और उसकी जो आउटपुट है वो 1 होगी। इसी तरह से Q1 स्टेट से जब हम A रीड करते हैं तो वी टू Q3 उसकी स्टेट 1 है, आउटपुट 1 है। और Q1 में जब हम B रीड करते हैं तो वी रिमेन इन Q1 और उस वक्त उसकी जो आउटपुट होगी वो 0 होगी। तो ये इसका ट्रांजिशन टेबल थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू फाइनाइट ऑटोमेटा कि जहाँ पे हम अब न्यू स्टेट और इनपुट के साथ आउटपुट भी बता रहे हैं। तो हमारी पास Q0, Q1, Q2 और Q3 ये हमारी स्टेट्स थी, ठीक है। और आउटपुट जो आ रही है यानी Q0 की आउटपुट 1 है, ठीक है, और Q1 की आउटपुट 0 है, Q1 की आउटपुट 0 है। इसी तरह से Q3 की जो आउटपुट है वो Q2 की आउटपुट 0 है और Q3 की जो आउटपुट है वो है 1। अब हम इनपुट A रीड करते हैं और B रीड करते हैं। जब हम A रीड करेंगे तो हम इन स्टेट से मूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल Q0 में A रीड किया तो Q1 में चले गए और Q1 में हमने B रीड किया तो हम Q1 में आ गए एंड सो ऑन। अब फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रिंग है जो इसके ऊपर मैं रन करना चाहता हूँ A। तो आप देखिए कि जब हम A रीड करते हैं वी स्टार्ट विद Q0, तो इस वजह से ये जो 1 है दिस 1 एक्स्ट्रा, नहीं इनपुट के अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं लेकिन आउटपुट के अंदर आप देखिए 6 कैरेक्टर्स आ रहे हैं क्योंकि ये 1 जो है इस केस में एडिशनल होता है। 1 Q0 की वजह से, उसके बाद A रीड किया तो मूव करके हम Q1 स्टेट में आ गए और उसकी आउटपुट 0 है, ठीक है। फिर हमने B रीड किया, रिमेन इन Q1 स्टेट और उसकी आउटपुट 0 थी तो 0। नेक्स्ट हम A रीड कर रहे हैं तो वी मूव टू Q3 स्टेट और उसकी जो आउटपुट है वो है 1 तो 1 आ गई। Q3 में हम B रीड करके मूव कर रहे हैं Q2 स्टेट में और Q2 स्टेट की जो आउटपुट है वो है 0, ये 0 आ गया। और फिर Q2 स्टेट में हम रीड कर रहे हैं A तो वी आर मूविंग टू स्टेट Q0 और उसकी जो आउटपुट है वो है 1। तो इस तरह से हम रीड कर सकते हैं एक स्ट्रिंग को इस मोर मशीन के ऊपर और उस स्ट्रिंग की, उस इनपुट स्ट्रिंग की एक कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट हमारे पास आ जाएगी।